बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से कि मुजव्वजा आईनी तरमीम पर जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक में अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक हो गया। नवाज शरीफ की दावत पर सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान रायबंद पहुंचे। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर खारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। इस्तकबालिया के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी तजवीज मान ली तो बिस्मिल्लाह। पहला मुसवदा कल काबिल कबूल था, ना आज है। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, पीटीआई क़यादत से मुलाकात होगी, वहाँ बातें सामने रखूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तारीखी कामयाबी है, हम इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दावा किया कि अदालती इस्लाहात पर तीनों जमातों में इत्तेफाक राय हो चुका है। ये समझते हैं कि मुल्क में एक ऐसी निज़ाम को राइज किया जाए, आइन में ऐसी इस्लाहात लाई जाएं, ऐसी तरामीम लाई जाएं जो हर शोबे में इस्लाहात का सबब बने। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था, आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं। हाँ, मुशावरत के बाद हम इत्तिफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम को नज़र आएगा कि एक आइन की तशरीह करना, आइन का दिफा करना को हम क्या कहते हैं, और आइन का तोड़ना और आइन में अपने मतलब निकालना और अपनी मकसद निकालना को हम क्या कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है कि हम इस कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आइनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के दस्तखत करवाएंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम तीन जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी और उसको इंशाल्लाह फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। चाहे वो सुबह का समिट था, वो भी पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम और वक़ार के लिए था। चाहे ये काम है, इसमें किसी पार्टी का अपना ज़ाती मकसद नहीं है। ये वो रिफॉर्म है जो आज से 18 साल पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 14 मई 2006 को लंदन में उस पर दस्तखत किए थे, और बाद में तकरीबन तमाम जमातों ने उसकी तायीद की थी। सदर ममलिकत ने सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे बुला लिया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत आज शाम 4 बजे होगा। इजलास के एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इजलास के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास 11:30 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म ने भी आज हुकूमती इत्तेहादी अरकान को दोहराने पर मदऊ किया है। इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे भेज दिए गए। कौन चीफ जस्टिस होगा, कौन नहीं, हमें इस मामले पर कोई एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले तमाम जज हमारी नज़र में सीनियर होते हैं। JUI रहनुमा राशिद सुमरो की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कहा, मुसवदा JUI ने बनाया, PP ने उससे इत्तेफाक किया, वही मुसवदा लेकर नवाज शरीफ के पास गए। चीफ जस्टिस कौन रहेगा, कौन चीफ जस्टिस जाएगा, किस चीफ जस्टिस को लगना चाहिए, किस चीफ जस्टिस को हटना चाहिए। जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस लगते हैं, जो कोई और चीफ जस्टिस लगते हैं, बेंच में से किसी एक को लगाते हैं। न मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई एतराज है, न जमीयत को कोई। ये जरूरी नहीं है कि मोस्ट सीनियर जो सीनियर है, सेकंड नंबर वाला भी सीनियर है तो थर्ड नंबर जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जाहिर है सीनियरिटी गुजार के ही पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला तमाम जज हमारी नजरों में सीनियर जज है। जो मुसवदा JUI ने तैयार किया था, मैं ये आज कह सकता हूं कि JUI के उस मुसवदे को हमने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करने के बाद इत्तफाक हासिल कर लिया है। अब ये जो मुसवदा आज गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास, कहूं कि तैयार करदा मुसवदा है, वो JUI का मुसवदा है।
JUI کے ڈرافٹ میں آئینی بینچ کی تجویز ہماری جانب سے دی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے PP کو آئینی بینچ پر منا لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. رؤف حسن نے کہا مولانا فضل الرحمان سے آج ملاقات میں تمام نکات پر بات چیت ہوگی. JUI کا مسودہ ہمارے پاس موجود ہے جس پر ہمارا اتفاق ہے. ہمیں یقین ہے مولانا آئین کے قتل میں شریک نہیں ہوں گے بلکہ تاریخی کردار ادا کریں گے. ہماری پارٹی کو یقین ہے مولانا صاحب ایک تاریخی رول جو ہے وہ ادا کریں گے. کانسٹیٹیوشن کا جو مرڈر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں وہ فریق نہیں بنے گے. ہم اگر مولانا صاحب کا جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر اتفاق ہوا ہے, پیپلز پارٹی مان گئی ہے, تو وہ ایک اچھی پروگرس ہے, کیونکہ ہم تو آلریڈی مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. بلکہ مولانا صاحب کے ڈرافٹ میں ایک یا دو چیزیں جو ہماری ریکمنڈیشن کے اوپر انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ بات مثلاً کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی جو ایک ریکمنڈیشن ہے وہ ہماری ریکمنڈیشن ہے. مولانا صاحب نے اس کے اوپر ایگری کیا تھا اور اپنے ڈرافٹ میں شامل کیا تھا. مولانا صاحب کل آئینی عدالت میں پیپلز پارٹی کی بات مان کے نہیں اٹھے بلکہ آئینی بینچ پر پیپلز پارٹی کو منوا کے اٹھے. ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے. جب کل تشریف لائیں گے, کل ان سے ملاقات ہوگی تو ان تمام نکات کے اوپر ان سے بات چیت ہوگی. JUI کا مسودہ آپ لوگوں کی نظروں سے تو گزرا ہے. جی میرے پاس پڑا ہوا ہے. جی میرے پاس پڑا ہوا ہے. PTI کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم سے دستور مسخ کرنے کی کوشش کسی طور قبول نہیں. سیاسی کمیٹی نے حکومت کے ترمیم کے منصوبے کی بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کیا ہے. دونوں ایوانوں میں ترمیم کا رستہ روکنے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش پر اتفاق کیا گیا. سیاسی کمیٹی کا بانی کی بہنوں سمیت تمام قائدین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ. 18 اکتوبر کا احتجاج کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. سیکرٹری اطلاعات PTI کا کہنا ہے اسلام آباد سمیت پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا. بانی PTI سے غداری کرنے والے کو عبرت کا نشان بنا دیں. PTI کے میسج پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل. کہا یاد رکھیں آپ نہیں, ریاست آپ کو نشان عبرت بنا دے گی. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. جو جلاؤ گھیراؤ کرے گا ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. CPEC دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا. مستحکم افغانستان علاقائی ترقی کے لیے اہم ہے. عالمی برادری یقینی بنائے کہ افغان سرزمین مزید دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہی اجلاس سے خطاب. کہا معاشی تعاون کے لیے SCO ملکوں کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا. خطے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. CPEC منصوبوں کو محدود سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے بجائے سرمایہ کاری کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے غزہ میں فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا. SCO کانفرنس میں باہمی تعاون کی نئی جہتوں کی منظوری دی گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا مشترکہ اعلامیے میں سربراہان نے تجارت, سرمایہ کاری, ٹیکنالوجی کے شعبوں میں استعداد کار بڑھانے پر زور دیا ہے. اگلے اجلاس کے لیے بجٹ اور 2 مستقل باڈیز کے لیے انسانی وسائل فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی. اسحاق ڈار نے کہا کہ SCO ملکوں نے باہمی عزت و احترام سے بہتر اور پائیدار مستقبل کے لیے ساتھ چلنے کے عزم کا اعادہ کیا. New areas of cooperation have been approved by the relevant forums of SCO. The joint communique of the Council of Heads of Government covering a wide array of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development, transport and connectivity, climate change, public health, culture, poverty alleviation, women and youth empowerment, etc. The communique also stresses the importance of improving the global economic governance system and establishing a multilateral trading system that is open, transparent, fair, inclusive and non-discriminatory, promoting the growth of a global economy for a shared and equitable future. SCO leaders welcomed the initiative in the creation of effective transport corridors and development of ports and logistics centers. The communique instructed the authorized departments of member states to intensify efforts on the establishment of the SCO Development Bank, SCO Development Fund and the SCO Investment Fund. By working together with the spirit of mutual respect and cooperation, we can overcome the challenges and can create hope for a better and a sustainable future to be equally shared by all. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے دورے پر آئے روسی ہم منصب میخائیل میشوستن سے ملاقات کی. پاکستان اور روس کے درمیان تجارت, صنعت, توانائی, سائنس, ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بات ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم نے بروکس میں پاکستان کے لیے تعاون پر روسی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان مواصلاتی روابط کے فروغ کے لیے براہ راست پروازوں کی اہمیت پر زور دیا. دونوں وزرائے اعظم نے عوامی روابط کے فروغ کے لیے روسی اور اردو زبان کے تدریسی تبادلوں اور بینکنگ کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق کیا. اس موقع پر روسی وزیر اعظم سے آرمی چیف
जनरल आसिम मुनी की भी मुलाकात हुई। रूस के वजीर आजम ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिया किया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने एससीओ सरबराहान काउंसिल की सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। सरबराहान इजलास से खिताब में कहा, 2 बड़े तनाज़ात चल रहे हैं, हर एक के अपने आलमी असरात हैं। कोरोना ने तरक्की पजीर मुल्कों में बहुत से लोगों को बुरी तरह तबाह किया। एससीओ को इन चैलेंजेस का जवाब देना चाहिए। एससीओ का चार्टर वाज़ेह था कि दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाए। हमारी कोशिशें तभी आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से वाबस्तगी मजबूत होगी। दोस्ती में कमी और अच्छी हमसायगी कहीं नापैद है तो वजूहात और असबाब पर गौर करने की जरूरत है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी। चीनी वजीर आजम ली चियांग दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। नूर खान एयरबेस पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने अलविदा कहा। चीनी वजीर आजम ने कहा, दोबारा पाकिस्तान आऊंगा। पाकिस्तान चीन का फौलादी भाई है। बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आजम भी वापस रवाना हुए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के बाद रवाना हो गए। मेहमान नवाजी पर वज़ीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आजम इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को जाल में फंसा लिया। दूसरे दिन के आखिरी सेशन में 5 विकेटें उड़ाकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। दिन के इख्तिताम तक मेहमान टीम की 6 विकेटें 239 रन पर गिर गईं। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। जो रूट से कहा था, आपके भाई को इंग्लैंड में आउट किया था, आपको भी करूंगा। कौमी स्पिनर साजिद खान कहते हैं, मेरी ड्रीम विकेट जो रूट की थी। लगातार नाकामियों के बाद ऐसी कारकर्दगी एतमाद के लिए बहुत जरूरी थी। गुलाम को सलाम कर दिया पाकिस्तान को कामरान। मुल्तान में टेस्ट डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम ने अपनी पहली ही इनिंग्स में सेंचुरी अदा की, मगर कौमी टीम तक पहुंचने का सफर उनके लिए आसान न था। अंत तक मेहनत, सब्र और जद्दोजहद के बाद इस मकाम तक पहुंचे। झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वादा किया था साजिश में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगी। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। मासूम लड़की और खानदान बुरी तरह मुतासिर हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, झूठ बोला गया कि बच्ची दम तोड़ गई। 10 अक्टूबर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ, लेकिन उस रोज बच्ची कॉलेज में थी ही नहीं। कहानी घड़ी गई है, वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है। उसके ऊपर ये गलत इल्जामात लगे। कहा गया कि 10 तारीख को ये वाकया हुआ। उस दिन से लेके आज हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं। गार्ड पे इल्जाम लगा, उसको पुलिस ने फौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। जिस बच्ची पे इल्जाम लगाया उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। सोशल मीडिया पे इल्जामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए। FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, क्रैक डाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। पंजाब हुकूमत की वजाहत के बावजूद रावलपिंडी में तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी पुलिस तलबा का एहतजाज रोकने में नाकाम हो गई। तलबा ने पथराव करके निजी कॉलेज का मरकजी गेट तोड़ दिया। मजीद बता रहे हैं बाबर मलिक। इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी लाहौर से शुरू होने वाला एहतजाज का मामला रावलपिंडी पहुंच गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत की वजाहत के बावजूद ये एहतजाज जो है रावलपिंडी पहुंचा और यहाँ पे कॉलेज का तलबा और तलबात ने घेराव किया हुआ है। उन्होंने पथराव किया और यहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मज़ीद नफरी फैलाई गई है। तलबा की जानिब से वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंजुम रजा सैयद की अदालत ने कत्ल के 2 मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले सुना दिए। एक मुकदमे में मुजरिम को सजाए मौत और दूसरे मुकदमे में खातून समेत 4 मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। थाना मखदूमपुर में दर्ज खालिकाबाद के शहजाद सलीम के कत्ल के मुकदमे में जुर्म साबित होने पर मुजरिम मोहम्मद उमर को सजाए मौत सुनाई गई। थाना सिटी खानेवाल में दर्ज मुकदमे के एक और मुकदमे में मुलजिम फरजंद अली और उसके 4 साथियों को अदम सबूत की बिना पर बाइज्जत बरी कर दिया गया। मुलजिमान पर सगे भांजे मोहम्मद सिद्दीक को कत्ल करने का इल्जाम था।
कराची के अहम शाहरा एम ए जिन्ना रोड का मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। हैवी मशीनरी भी तलब कर ली गई है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, ये एम ए जिन्ना रोड का मरम्मती काम है वो एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता कई अरसे से एम ए जिन्ना रोड जो है ये टूट फूट का शिकार थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आए रोज़ हादसा भी देखने में आ रहे थे। शहरियों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था और शाम के औकात में ट्रैफिक जाम रहता था। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है और सड़क का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात से यहाँ पर कारपेटिंग शुरू की गई थी और इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि एम ए जिन्ना रोड का जो मरम्मती काम है इसे चंद ही दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, और अब कुछ बात सेहत की। तिब्बी माहिरीन ने लीमू को इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया है। लीमू में विटामिन सी वाफिर मकदार में मौजूद होता है, जो ग़िज़ा हज़म करने और खून साफ करने में मुआविन साबित होता है। जिस्म से फासिद मादों को खारिज करके जिस्मानी सलाहियत को बेहतर करता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।